नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिंह मां करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी। जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में एक ही डिक्टेशन में 3 प्रकार का मैटर होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर आपको डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। यह बात सही है कि मौजूदा आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की जनता तक और जनता की जनप्रतिनिधि तक पहुंच और आसान हो सकती है। विराम। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज जो हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर जा रहे हैं, वे सचमुच जनता की आवाज उठाने में कामयाब हो रहे हैं? प्रश्नवाचक। अपवादों को छोड़ दें तो बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्य वोट मांगने जिन इलाकों में जाते हैं, उनमें से कई जगहों पर वे दोबारा 5 साल बाद ही जाते हैं। विराम। प्रदेशों की राजधानी या देश की राजधानी से आगे इनके पैर पड़ते ही नहीं। विराम। और रही सही कसर इनके गाड़ी, बंगलों व अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च पूरी कर देता है। विराम। जन सरोकार की बातों के बजाय लोकसभा व राज्यसभा में हंगामा ही होता रहे तो फिर जनता के किस काम का? प्रश्नवाचक। संसद में ऐसे भी सदस्यों की कमी नहीं जो कभी कभार ही बोलते हैं। विराम। ऐसे में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि चुने गए प्रतिनिधि जनता की सुध लेने वाले ही बनेंगे? विराम। लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने के पूर्व राष्ट्रपति के सुझाव में बुराई नहीं। विराम। बशर्ते कि चुने गए प्रतिनिधियों तक जनता की पहुंच भी आसान हो। विराम। जरूरत चुनाव सुधारों की पहले है, क्योंकि आज भी दागियों के जनप्रतिनिधित्व बनने के रास्ते खुले हुए हैं। विराम। सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विराम। पैरा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। विराम। यद्यपि स्वामी विवेकानंद अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स या गांधी की भांति राजनीतिक चिंतन नहीं थे, फिर भी उन्होंने आधुनिक भारत में ख्याति प्राप्त सामाजिक और राजनीतिक चिंतकों में अपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया है। विराम। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक प्रसिद्ध बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। विराम। उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विराम। उनके पिता विश्वनाथ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वकील थे तथा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक विदुषी महिला थी। विराम। नरेंद्रनाथ बचपन में बड़े शरारती परंतु बड़े प्रतिभा संपन्न बालक थे। विराम। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उच्च अध्ययन के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। विराम। उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ बीए की परीक्षा पास की। विराम। वे बड़े अध्ययनशील युवक थे। विराम। उन्होंने बड़ी
उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, हुम तथा हर्बर्ट स्पेंसर के दर्शन का गहन अध्ययन किया था। विराम पैरा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है। विराम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह सबसे आवश्यक है कि शिक्षकों को केंद्र में लाया जाए। विराम। सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था लंबे समय तक शिक्षा माफिया के शिकंजे में रही है। विराम। सर्वविदित है कि बहुत से बीएड कॉलेज सिर्फ कागजों में चलते रहे हैं। विराम। इसे समाप्त करने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू किया गया है। विराम। इसी तरह सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित या योग्य नहीं हैं। विराम। ऐसे 10 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। विराम। अन्य सेवारत शिक्षकों को भी निश्चित अंतराल पर प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। विराम। इसके लिए मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त और अतार्किक है। विराम। शिक्षक चयन की व्यवस्था का भी पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर बनाना होगा। विराम। इस समय एक पूर्व मुख्यमंत्री भी ऐसे ही मामले में जेल में हैं। इस लिहाज से कर्नाटक और राजस्थान में सुधार किए गए हैं। विराम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है, यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ दिए गए हैं जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग तरह से उठाया गया है। तो दोस्तों, आप हमारी डिक्टेशन को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कमेंट उसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, हम रोज आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहते हैं। कल हम ऐसी डिक्टेशन लेकर वापस आपके बीच उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।